हेलो एवरीवन, मैं आपको वेलकम करूँ अपने यूट्यूब चैनल जे के हेल्पिंग हैंड्स में। आज मैं आपके लिए एक और पेपर लेकर आया हूँ जे के एसएसबी के लिए, और ये है जनरल साइंस का सेक्शन। इससे पहले मैंने कुछ सेक्शंस अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन पर दिख रहा है, तो ये भी आप वहाँ पर देख सकते हैं बाकी लेक्चर्स। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 2017 में, 14 नवंबर 2017, और ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए हुआ था, और ये बेस सेकंड का पेपर है। और इसकी सेट आइडिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो इस सेक्शन में, जो जनरल साइंस के सेक्शन में 23 क्वेश्चन आए थे, और जो टाइम है 150 मिनट्स, ये टोटल पेपर की टाइमिंग है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस पेपर का है, वो 77, क्वेश्चन नंबर 77। द वाटर रिक्वायर्ड इन लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम ऑप्शन ए रूट थ्रू जाइलम, ऑप्शन बी मॉइस्चर इन द सराउंडिंग्स, ऑप्शन सी सिस्टम थ्रू जाइलम, ऑप्शन डी रूट थ्रू फ्लाया। जो इसका क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूट थ्रू जाइलम। जो प्लांट्स जिनको उनको वाटर चाहिए वो आता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आता है वो फ्रॉम रूट्स थ्रू जाइलम। ये क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर था। अब 78, क्वेश्चन नंबर 78, द एब्जॉर्प्शन इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन ए विजिबल, ऑप्शन बी रेडियो वेव, ऑप्शन सी इंफ्रारेड, ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट। इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। आपको बताना है एब्जॉर्प्शन इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस रीजन में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप बताए पहले। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स a colon of human anatomy। Option A, it is a part of large intestine, it is present in our stomach, the undigested food is collected here, it is a short sac like structure present between ileum। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कोलन है वो है पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोलन, सीकम, रेक्टम। तो इसका एक ही पार्ट है कोलन, तो इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताना आपको व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेशन फॉर अ रॉड ऑफ लेंथ एल मास एम रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर हुज रेडियस इज। और आपको एक्सप्रेशन बताना है जब रॉड की लेंथ इतनी होगी एल, मास होगा एम, और वो रोटेटिंग अराउंड अबाउट इट्स सेंटर हुज रेडियस इज आर। तो इसका जो ऑप्शन बताना आपको, जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 80 का है वो ऑप्शन नंबर ए, ml स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2, जिसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर विटामिन्स में से है, इससे भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 81 विटामिन्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। आपको बताना है कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए टोकोफिरोल, साइनोकोबालमिन, बायोटिन, मिथाइलकोबालमिन। जो क्वेश्चन नंबर 81 है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है 81 का, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो विटामिन ई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस और फॉर अ सर्किट विद अ पोटेंशियल डिफरेंस V पावर P। आपको पता रेजिस्टेंस क्या होगी जब एक सर्किट विद अ पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस V होगी और पावर P होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप पहले चेक कीजिए। 82 आपको बताना रेजिस्टेंस क्या होगी, आप सर्किट जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V होगी और पावर P होगा, जो क्वेश्चन नंबर 82। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई P। क्वेश्चन नंबर 83, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ बायोगैस। आपको बताना है मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ बायोगैस क्या होता है।
कौन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जो है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप जो मेन बायोगैस है उसकी मेन इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं, तो वो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का ये कावडंग से बनाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 84, जो क्वेश्चन नंबर 84 है वो है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ गिलास। गिलास की फिजिकल स्टेट क्या है। ऑप्शन ए नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, विस्कस लिक्विड, क्रिस्टलाइन अमोर्फस जेल। जो क्वेश्चन नंबर 84 है इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है और वो है नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड है जो फिजिकल स्टेट ऑफ अ गिलास है। अब क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 विच पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड व्हेन अल्फा पार्टिकल्स वाज बम्बर्ड ऑन बेरिलियम। आपको बताना है कौन सा पार्टिकल डिस्कवर किया गया था जब अब अल्फा पार्टिकल्स वाज बम्बर्ड ऑन बेरिलियम, जब अल्फा पार्टिकल्स वो बम्बर्ड किए थे किस पे, बेरिलियम पे। तो आपको बताना है कौन सा उस टाइम डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 85 का वो है ऑप्शन नंबर बी। तब न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया था जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बर्ड किए गए थे बेरिलियम पे। तो ये करेक्ट ऑप्शन है 85 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आइडेंटिफाई द कंडीशन विच विल रिजल्ट इन प्लाज्मा स्टेट अमंग द फॉलोइंग। आपको कंडीशन दी हुई है नीचे, आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेट प्लाज्मा स्टेट को बनाएगा। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोन, अनस्टैंड, कुछ 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो आपको बताना है विच विल रिजल्ट इन प्लाज्मा स्टेट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, extreme high pressure between 2 points, very low temperature between 2 points, extreme low pressure between 2 points। जो क्वेश्चन नंबर 86 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 86 हो जब ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स तब एक स्टेट उसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं वो कंडीशन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 87 है फिर से आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर की सेट आर डी है, ये ग्रेड लेवल का हुआ था नवंबर में, वो 2017 में हुआ था बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 87 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इन अ फंक्शनल बैटरी। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वाली एनर्जी कन्वर्जन होती है जो बैटरी में होती है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 87 तो जो बैटरी इसमें ऑप्शन पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो बैटरी है जैसे वो पावर उसमें देते हैं तो वो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर स्टोर रहती है केमिकल एनर्जी तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे आपको फोटोवोल्टिक सेल आएगी वो क्या करता है, ऐसे मुख्तलिफ सेल्स आते हैं आपको, जैसे साउंड में भी आता है स्पीकर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 88, जो क्वेश्चन नंबर 88 है इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे हम क्या है। अमंग द फॉलोइंग identify the chemical constituents present in oral rehydration solution according to WHO। आपको बताना है कि ORS जो ORS होता है जो डिहरा पेशेंट को देता है उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आपको बताना है अकॉर्डिंग टू WHO उसमें क्या कंपोजिशन रहती है। सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज NaCl। जो सोडियम क्लोराइड है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर NaCl लिखा है और पोटेशियम क्लोराइड है उसको KCl। और आप यहाँ पर आपको बताना है इसकी कंपोजिशन क्या रहती है। आप इसको रीड कीजिए फिर मैं आपको इसका ऑप्शन बताऊँ। करेक्ट ऑप्शन 88 का जो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए।
NaCl इसकी मतलब कंपोजिशन रहती है वो सोडियम क्लोराइड रहती है, ट्राई सोडियम साइट्रेट, डाइहाइड्रेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड अनहाइड्रस ग्लूकोज रहता है इसमें, किसमें, ORS में। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर 80, अब क्वेश्चन नंबर 89 पे चल दे। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल कैटलिस्ट्स डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर। आपको बताना है इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल है जो डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को। आपको ये भी पता होगा एनवायरनमेंट पर ओजोन लेयर हमको प्रिवेंट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो उसको फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं एनवायरनमेंट में जो बनती है तो वो क्या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो 89, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल है, तो यह है फ्री रेडिकल, तो ये इसको डिस्ट्रॉय करती है ओजोन लेयर को। अब क्वेश्चन नंबर 90, आइडेंटिफाई द एनर्जी कन्वर्सन दैट ऑकर्स इन फोटोवोल्टिक सेल। ये भी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व वो भी आया हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 90 दो क्वेश्चन आए थे कन्वर्सन में, एनर्जी कन्वर्सन में। आप देखिए यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल में कौन सा थे। वो फोटो मीन्स लाइट के रिलेटेड है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, सोलर टू इलेक्ट्रिक टू सोलर। जो क्वेश्चन नंबर 90 है जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने बताया वो सोलर एनर्जी रहती है लाइट को, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी पावर में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। दो जो फोटोवोल्टिक सेल की फंक्शन रहती है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एपर लॉन्गिट्यूडनल वेव। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव। इसको आप रीड कीजिए, फिर शॉर्टेस्ट टाइम में मैं आपको बताऊँ इसका जो करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 है ये, आपको बताना विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो डिस्प्लेसमेंट रहता है मीडियम का, द डिस्प्लेस ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन। जो डिस्प्लेस रहता है मीडियम का वो सेम डायरेक्शन में रहता है और या अपोजिट डायरेक्शन में रहता है क्या, इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस तरह प्रोपगेशन ऑफ वेव की रहती है उसी तरह रहती है ये भी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये आप याद रखिए, इस करेक्ट ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 91 का। अब क्वेश्चन नंबर 92, जो क्वेश्चन नंबर 92 है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 92, which among the following is the functional stomata in plants? Which among the following is the function of stomata in plants? आपको इनमें से बताना है जो फंक्शन आपका स्टोमेटा जो रहता है लीवर्स में उनकी फंक्शन क्या रहती है प्लांट्स में। जो इसका ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, गैस एक्सचेंज, वाटर स्टोरेज, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो 92 है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है स्टोमेटा। अब क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है आपको a constituent which is initially not present in the atmosphere but liberated due to human activity is called as contaminant. Which among the following is a contaminant? क्या क्वेश्चन पूछा जाए इसको रीड कीजिए। जो इनिशियली नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इनिशियली प्रेजेंट एनवायरनमेंट में नहीं रहता है बट लिबरेटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, बट ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज किया जाता है और उस टाइम उसको बोलते हैं कंटामिनेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंटाम। इनमें से आपको बताना कौन सा है वो कंटामिनेंट। जो क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो ऑप्शन है वो मिथाइल आइसोसायनेट। ये उसमें आता है जो क्या बोलते हैं उसको भोपाल गैस ट्रेजिडी में, तो उसमें यह मिथाइल आइसोसायनेट रिलीज हुआ था। तो इनिशियली ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ जैसे क्वेश्चन में बताया इनिशियली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, वो तो सच इन द एटमॉस्फेयर। जब ये ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज किया जाता है तो उसको कंटामिनेंट कहते हैं। तो वो ये है मिथाइल टॉक्सिक कंपाउंड है। गैस भोपाल गैस ट्रेजिडी में यही निकला था, बहुत से लोग में थे, 10 दिसंबर में हुआ था, वो आप इसको चेक कीजिए, मुझे याद है इतना। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट वाज द मेन प्रपोजल ऑफ रदरफोर्ड अबाउट एटॉमिक मॉडल। आपको बताना है रदरफोर्ड ने कौन सा मेन प्रपोजल दिया था अबाउट द एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड ने मॉडल, इसको आप रीड कीजिए फिर आंसर कीजिए। जो 94 है तो जो इसका जो मुख्तलिफ ऑप्शन है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर
ए नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेट इन द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। जो पॉजिटिव चार्ज रहती है वो सेंटर ऑफ द एटम रहती है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेट इन अ टिनी न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द मैटर। और जो इलेक्ट्रॉन उसको राउंड करते हैं, मगर इसने जो दिया था यहाँ पर जो ऑप्शन है, वो जो पॉजिटिव चार्ज रहती है प्रोटॉन की, वो कंसंट्रेटेड इन द टिनी न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95। जो क्वेश्चन नंबर 95 है, ओजोन इज हार्मफुल व्हेन प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर बिकॉज इट इज। आपको बताना है जो ओजोन लेयर है मेनली ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर रहती है उसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसमें प्रेजेंट रहती है, तब ये बेनिफिशियल रहती है हमारे लिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को बचाती है, नीचे आने नहीं देता, हमको बचाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और जब ये ओजोन होता है, ये गैस है, फिर ये लेयर बनाती है। जब ये ओजोन रहता है ट्रोपोस्फीयर में, जैसे मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ द बायोस्फीयर, उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जब अगर उसमें ये होती है तब ये हार्मफुल एज बिहेव करती है। तो आपको बताने क्यों ओजोन इज हार्मफुल व्हेन प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर। जब ये ट्रोपोस्फीयर में ये हार्मफुल क्यों है, आपको वही बताना है। तो जो इसका 95 का जो ऑप्शन आप चेक कीजिए, ऑप्शन ए है प्रोड्यूसेस फोटोकेमिकल स्मॉग, अलाउज अल्ट्रावायलेट रेज टू पास थ्रू, प्रोड्यूस एसिड रेन, प्रोड्यूस सल्फ्यूरियस स्मॉग। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है 95 का, वह ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मॉग ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 96। बायोमास रिफर्स टू एज सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम। ऑप्शन ए काउ डंग, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन सी बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन डी गार्बेज। जो क्वेश्चन 96 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए काउ डंग। बायोमास रिफर्स टू एज सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम काउ डंग, ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 97, इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फूड चेन्स। इट इज़ एन। आपको बताना करेक्ट ऑप्शन अबाउट फूड चेन्स क्या है। अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड वेब्स, नॉन लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 97 का, वो है ऑप्शन नंबर ए। जो फूड चेन रहती है वो लीनियर पैटर्न रहती है, लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स वो ऐसे रहते हैं लीनियर, और जो फूड वेब होते हैं ऐसे रहते हैं, इंटरकनेक्शन रहते हैं इसको, तो वो लीनियर नहीं रहती, वो नॉन लीनियर रहती है। और जो फूड चेन रहती है वो लीनियर रहती है, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, यूनि डायरेक्शन कहते हैं उसको। अब क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज़ अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। आपको बताना है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है। आप इनको रीड कीजिए ऑप्शन इसका, मैं इसका आपको बताऊँगा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, नो, ऑप्शन नंबर डी नहीं है इसका करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर है 98 का, वो है ऑप्शन नंबर सी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड उसको कहते हैं एनी सबस्टेंस एट अ टेम्परेचर एंड प्रेशर above its critical point, any substance at a temperature pressure above its critical point। कोई भी सबस्टेंस उसका जब टेम्परेचर और प्रेशर अबो इट्स क्रिटिकल होगा तो उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। ये था इसका 98, उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एनी सबस्टेंस एट अ टेम्परेचर एंड प्रेशर अबो इट्स क्रिटिकल पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 99। जो क्वेश्चन नंबर 99 है, आपको इसका आंसर कीजिए। व्हाट डज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको बताना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय मटेरियल टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय द मटेरियल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय मटेरियल टू इजेक्ट प्रोटॉन्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय मटेरियल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 99, वो ऑप्शन नंबर बी, ये 11th में पढ़ा होगा आपने। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय मटेरियल टू इजेक्ट। आपको ये इसका मतलब होता है जो मिनिमम कम से कम एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो रिक्वायर्ड होती है हमको मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी और डी में क्या डिफरेंस है, रिक्वायर्ड बाय मटेरियल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। मिनिमम, जहाँ पर मैक्सिमम नहीं है, थोड़ा देखिए यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम, ये कम से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय मटेरियल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स है इसका करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।